तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुनंदन की, तुलसी हो गए तुलसीदास। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो भीषण से भीषण घटनाएं घट रही हैं और आपका जीवन पटरी से बेपटरी हो जाता है, आपके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में ऐसा कलह उत्पन्न हो जा रहा है कि तलाक तक की नौबत आ रही है, आपके घर परिवार में बच्चों में बीवी में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वह समाप्त होगा। क्योंकि ऐसे उपाय हैं आपके घर में। सबसे पहले तो आप समझिए कि आपके घर में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, आपकी तरक्की में बाधा क्यों आता है। क्योंकि आपका परिवार तो सफल हो रहा था, लेकिन अचानक से होता क्या है कि आपका परिवार एकदम से कलह का वातावरण हो जाता है और परिवार बर्बादी की तरफ हो जाता है। क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जब रामायण में यह चीज़ लिखा हुआ है कि जब जहाँ पर कुमति होता है, सुमति नहीं होता है, एक दूसरे के वैचारिक तालमेल नहीं होते हैं परिवार के, ऐसी परिवारों में हमेशा विपत्तियाँ ही आती हैं। और एक चीज़ और बता दें, आपकी जब तरक्की होती है तो हजारों निगाहें आपके ऊपर होती हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ निगाहें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर तो तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपकी तरक्की से जलते हैं। और ऐसे लोगों की जब नज़र बाधा लगती है तो आप बर्बादी की तरफ चले जाते हो, आपका रूट ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे कलयुग में राम बाण उपाय, जो आपको राम की बाण की तरह, जो एक बार आप अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाइए और मार दीजिए तो आपका सब कार्य सिद्ध हो जाए। आज ऐसा ही उपाय मंगलवार स्पेशल उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की ऐसी सभी घटनाएं, जो ऐसी बाधाएं हैं, भीषण से भीषण बाधाएं, रोग भीषण से भीषण, मतलब आपके घर में हर प्रकार की जो विपत्तियां आ रही वह समाप्त होंगी। सबसे पहले तो आप सभी हमारे जो साईं परिवार के लोग हैं यह ध्यान दे दें कि जब आप किन्हीं मंत्रों का जाप करवा देते हैं और हवन करवा देते हैं तो हजार प्रकार का उपाय आप करके परेशान हो जाते हैं और आपका उपाय से कल्याण नहीं हो रहा है, तो हवन का ही उपाय आपके लिए कारगर होता है। यह चीज़ हम बार बार बताते हैं, इसीलिए 1 मिनट हम आपका आज इस पर भी लेंगे। आप समझिए कि हवन क्यों करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनके भक्त हनुमान जी थे, वह कहीं भी विजय के लिए जाते थे तो आपने खुद सुना होगा कि उन्होंने ऐसी ऐसी यज्ञ, ऐसी ऐसी हवन कराई और उसी से उनका विजय हुआ। तो आज का जो उपाय है उसमें भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पहले तो आप पाठ करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, पहले तो यह ध्यान ले लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी माता सीता का एक ऐसा पोस्टर या फोटो लेना है जिसमें हनुमान जी भी आशीर्वाद की मुद्रा में श्री रामचंद्र जी के और माँ सीता के चरणों में बैठे हुए हों, और प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सीता आशीर्वाद की मुद्रा में या खड़े हुए हों। ऐसी फ़ोटो ले लीजिए और उनको स्थापित कर दीजिए घर में। मंदिर में जाने की हम बार बार बात नहीं करेंगे, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं मंगलवार को, और अगर मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, मंदिर जाना भी चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से हमारी माताएं बहनें, हमारे जो भाई बंधु हैं नहीं जा पाते हैं तो घर में इस उपाय को करना है। जैसे मैंने बताया, इस प्रकार का फोटो आपने ले लिया और घी का दीप प्रज्वलित करिए, और आपको एक सुगंधित वातावरण बनाने के लिए धूप बत्ती प्रज्वलित करना है और पढ़ना है हनुमान चालीसा 7 बार एक ही दिन में। 7 बार, आधे घंटे में 7 बार आप पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार आपका लय बन जाएगा हनुमान चालीसा पर तो आधा घंटा नहीं लगेगा।
आधे घंटे में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, चना और गुड़ रख लीजिए, चने और गुड़ का भोग लगा दीजिए। चना और गुड़ का भोग लगाने के बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, इसको करिएगा क्या। देखिए, आप कहीं भी रहिए तो एक मंत्र का आप हमेशा अपने मन में ध्यान कर लीजिए कि हनुमान जी तब प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी का जहाँ जय जयकार होता है। तो कहीं भी रहिए 11 बार जय श्री राम मन में बोलिए, एक बार जय हनुमान बोल करके आप अपने शुभ कार्य के लिए निकल जाइए, विजय श्री निश्चित होगा। और जब यह गुड़ और चना आप बांटिए अपने परिवार में, तो अपने मन में जय श्री राम बोलते हुए और इस प्रसाद को लोगों को बांट दीजिए। इस प्रसाद को जब आप बांटते हैं तो प्रभु हनुमान जी आपके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आप प्रसाद आप वितरित कर रहे हैं घर परिवार में। और अब करना क्या है, इसी गुड़ और चने को इतना मात्रा रखिए, कुछ फल ले लीजिए और गुड़ और चना कुछ गरीबों में भी दान कर दीजिएगा। मंगलवार 21 मंगलवार यह हनुमान चालीसा आप पढ़ देंगे, सिद्ध हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में भूत पिशाच किसी भी प्रकार की अगर व्याधियाँ आपको लग रही हैं, इसको पढ़िए। अगर शत्रु बाधा है तो बजरंग बाण का पाठ आपको 21 मंगलवार पढ़ना है, इसी प्रकार से जैसे हमने बताया। और गुड़ और चने का भोग लगाना है, गरीबों को बांटना है फल के साथ। और इसी प्रकार से अगर शत्रु बाधा है तो मैंने बताया बजरंग बाण। अगर आपके घर में गरीबी है, दाम्पत्य जीवन का कला है, तो हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है। घर में कोई बहुत ही बड़ा रोग से पीड़ित है तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। 21 मंगलवार संकल्प लेके आप पढ़िए कि प्रभु यह चीज़ हमारा पूर्ण करिए, यह मनोकामना हमारी पूरी करिए। निश्चित पूरी होगी, मैं कह रहा हूँ। और जो हवन की बात हमने बताई, अब यहाँ ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका 21 मंगलवार पूरा हो जाए, आप मंगलवार का कर लें तो आप हवन जरूर कराएं, क्योंकि हवन ऐसी चीज़ है। हवन क्या होता है कि उसमें संजीवनी महामृत्युंजय का जाप होता है, कितना टोटल आपका, और साईं महामंत्र का जाप होता है, 9 ग्रहों का जाप होता है, 51,000 मिनिमम मंत्रों का जाप होकर के 2 हवन होता है। और इस हवन से आपका कल्याण होता है। और जो भी भीषण से भीषण बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे बंधु बांधव जिनके जीवन में शनि का ग्रह लोग बता रहे हैं बहुत चल रहा है, कुंडली में मंगल का जो है प्रकोप चल रहा है, तो हनुमान जी समस्त अमंगलों को मंगल में परिवर्तित कर देते हैं। हम बता दें, जब प्रभु हनुमान जी लंका विजय के लिए रामचंद्र जी गए और लंका में आग लगाना था प्रभु हनुमान जी को, तो उसमें शनि देव को रावण ने उल्टा लटकाया था और ऐसी दृष्टि उनको डलवाया था कि लंका पर कोई प्रकोप शनिदेव का हो ही ना, कोई ग्रह बाधा कर ना सके। तो उन्होंने ऐसा दृष्टि लटका के और कैद रखा था शनिदेव को। तो जब वह पूंछ डालें अपनी आग लगाने के लिए लंका में, तो आग ही ना लगे। तो हनुमान जी को शनिदेव ने बोला कि अरे भाई, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे मुक्त कराओगे तब यह आग लगेगी, वरना मेरी दृष्टि जब रहेगी तो आग लगेगा ही नहीं, लंका बर्बाद ही नहीं होगी। तो हुआ क्या कि हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। तो शनिदेव ने वहाँ वचन दिया कि जो भी आपका भक्त आपका पूजा करेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करेगा, आपके जो आराध्य देव हैं, तो मैं उनकी रक्षा हमेशा करूंगा, उनके ऊपर कोई मेरा प्रकोप नहीं होगा। तो शनि हनुमान जी की इस उपाय से, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी दूर हो जाता है शनि का दोष और मंगल का दोष। तो कुंडली में अगर आप बिलीव करते हैं तो भी आप समझिए कि इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। और हवन जो होता है वह आपकी कुंडली में समग्र दोषों को दूर करता है, क्योंकि 9 ग्रहों का जाप होकर के होता है, तो 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। और संजीवनी महामृत्युंजय जो होता है, घर परिवार में कितना भी भीषण रोग हो, कितना भी भीषण बाधा हो, अगर परिवार का बिजनेस डंप चल रहा है, घाटा लग रहा है, तो हवन आपको क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह उपाय कर लेना जो अपने घर में करना है।
मतलब हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता का वो पोस्टर जिसमें हनुमान जी जो है चरणों में बैठे हुए हों, ऐसा पोस्टर रखिए। फूल पत्ती माला घी का दीप जलाइए, अगरबत्ती वहाँ पे धूप बत्ती जलाइए और उसके बाद हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ मंगलवार को करिए और 21 मंगलवार टोटल करना है और यह करिए। उसके बाद चना और गुड़ का भोग लगाकर गरीबों में वितरित करिए और उसके बाद जो हमने बताया हवन की वह प्रक्रिया अगर आप करवाते हैं तो निश्चित आपका कल्याण होता है। या करिए, पूरे परिवार में जो रोग दोष कलेश विकार भीषण बाधा शत्रु बाधा पितृ बाधा वास्तु दोष जो भी है सब समाप्त होगा। तो यह उपाय रामबाण है और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोगों के निमित्त हम एक एक ब्लॉग लाते हैं आप सभी लोगों के लिए कि जो भी उपाय आप इनमें से इतना ब्लॉग हमारा है, हर मुद्दे पर ब्लॉग है, जो भी कोई एक उपाय आप कर सकते हैं करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जीवन में गांठ मार लीजिए, कभी न कभी एक बार हवन जरूर कराइए क्योंकि इससे आपके घर की सर्वाद समग्र रूप से वृद्धि विकास बढ़ता है और परिवार की भीषण बाधा समाप्त होती है। तो जो हम उपाय लेकर आते हैं इसमें हमारा सबसे मेन होता है कि पहले तो छोटा छोटा उपाय करिए और जब इन उपायों से आपको पार ना मिले, आपका कष्ट ना खत्म हो, आपके घर में तरक्की ना हो तो हवन का सहारा जरूर लीजिए। इन्हीं के साथ हम आते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम ले चल रहे हैं उनमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।